वेलकम गाइस। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं एक वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो हमने बनाई है सेल बायोलॉजी के ऊपर। इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा ओवरव्यू देखेंगे यूकेरियोटिक सेल का। अगर एक एनिमल यूकेरियोटिक सेल होगी तो वो कैसी रहेगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसके अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स कैसे रहेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक मैंने स्ट्रक्चर दिया है, ये जो हमने स्ट्रक्चर निकाला है आउटर मोस्ट बाउंड्री, इसे हम कहेंगे इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है विच कवर्स द इंटायर साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल, उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के साथ अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है ये जनरली प्रेजेंट रहता है सेंटर में। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सो ये न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स है। एक मेम्ब्रेन हम इनकम्प्लीट छोड़ेंगे। ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के बनता है स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक विस्कस सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जो एक्चुअल में हमारे जेनेटिक मटेरियल रहता है। और इस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमैटिन। सो जनरली क्रोमैटिन बनता है डीएनए विच इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमैटिन। इसी के साथ साथ एक डेंस बॉडी रहेगी न्यूक्लियस के अंदर। इस डेंस बॉडी को हमें कहना है न्यूक्लियोलस। सो इतना जो ये स्ट्रक्चर निकाला है हमें, ये सब स्ट्रक्चर मिलके बनता है हमारा एक जायंट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस जान होती है। अगर हम बात करें यूकेरियोटिक सेल की, सो इट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस का फ्लूइड है। इसी के साथ साथ एक डेंस स्ट्रक्चर है विच इज न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन रहती है ये कंटिन्यू करती है या इसका इमेजिनेशन होकर एक दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कुछ इस तरह से दिखता है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर को हमें कहना है इट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम क्यों दिया गया है ये हम डिस्कस करेंगे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटेल में देखेंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का हो सकता है। आइदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट हो, या दूसरा टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट हो। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे उसे हम कहेंगे इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER कहते हैं।
या ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट है, तो ये लिटिल बिट हमें स्मूथ दिखेगा, जो जिसे हम कहते हैं SER। इसी के साथ जो एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडी, जो कुछ इस फॉर्मेट में हमको दिखेगा। इसे सिस्टर भी कहते हैं, आगे हम देखेंगे जब गोल्गी बॉडी की बात करेंगे। सो कुछ यूं तरीके का स्ट्रक्चर अगर दिखा तो उसे हमें कहना होगा इट इज गोल्गी बॉडी। सो गोल्गी बॉडी के साथ कुछ वेसिकल्स भी होते हैं। सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी। इसी के साथ साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरे सेल को एनर्जी देने का काम करता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। एक और छोटा सा स्ट्रक्चर है जो सिंगल मेम्ब्रेन से बना है, और इसके अंदर बहुत सारे लाइटिक फ्लूइड होंगे और लाइटिक एंजाइम होंगे, जिनका काम रहेगा ब्रेक डाउन करना। किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का अगर हमें ब्रेक डाउन करना है तो वो ये ऑर्गेनेल करेगा, और इसी ऑर्गेनेल का नाम है इट इज लाइसोसोम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं उसे सुसाइडल बैग, डिटेल में देखेंगे जब लाइसोसोम स्टडी करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमें कहना है राइबोसोम। These are the ribosomes। दो तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, 70S and 80S। 80S is a characteristic feature of a eukaryotic cell। इसी के साथ साथ कुछ वैक्यूल्स होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में पाए जाते हैं, इन्हें हम कहेंगे वैक्यूल्स। अगर मैं बात करूं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इसके सराउंडिंग जो कुछ एक फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, इस वाटरी फ्लूइड को हमें नाम देना है साइटोप्लाज्म। सो दिस वाटरी फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। साइटोसोल अलग बात होती है, साइटोप्लाज्म अलग बात होती है। अगर साइटोप्लाज्म कहा जाए तो इसका मतलब हुआ कि ये जो जितना लिक्विड प्रेजेंट है ये सब लिक्विड, इस लिक्विड को हमें कहना है साइटोसोल, और इसी के साथ अगर सभी के सभी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल ये मिलकर बनाते हैं एक साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म लेके हमने सभी सेल ऑर्गेनेल्स निकालिए देन वी कॉल इट एज साइटोसोल। सो ऐसे एक कुछ तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एनिमल यूकैरियोटिक सेल। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा एनिमल यूकैरियोटिक सेल का। हम इसी के साथ बात कर लेते हैं कि इन ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस क्या है। इन ऑर्गेनेल्स के तो इन सेल ऑर्गेनेल्स को बेसिकली हम पहले डिवाइड करेंगे एक क्राइटेरिया लगाकर। क्राइटेरिया है कि इनके ऊपर मेम्ब्रेन्स कितने रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सपोज किसी सेल ऑर्गेनेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहेगी तो उसे हम कहेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, या कोई ऐसे मेम्ब्रेन, कोई ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर दो मेम्ब्रेन रहेगी, सिमिलरली हम उसी पे नाम दे देंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है ये है हमारा न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन रहते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन रहेंगे उसे हम दो तरीके के नाम देंगे। जो बाहर की मेम्ब्रेन है इट इज आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की है इट इज इनर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियस भी दो मेम्ब्रेन से बना है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या रहता है
जनरली ये सेल की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस चलती हैं, लाइक डीएनए का रेप्लिकेशन, साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन माने डीएनए से आरएनए बनाना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस न्यूक्लियस के रहते हैं। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस देखेंगे हम आगे चल के, इसे और अच्छे से डिस्कस करना है हमें। तो हम इसे कहते हैं इट इज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस है क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस चलती हैं, लाइक क्रेब्स साइकिल जिससे हमें NADH मिलते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी के साथ साथ इसके अंदर यूरिया साइकिल के 2 स्टेप्स भी कैरिड आउट किए जाते हैं। तो हमारे पास 2 सेल ऑर्गेनेल है, एक है हमारा न्यूक्लियस और इसके साथ साथ एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो एक और सेल ऑर्गेनेल हमें मिलता है विच इज क्लोरोप्लास्ट। दिस क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ऑपरेट की जाती है। बात करेंगे हम अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की। इसमें आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने डिस्कस किया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप गिरेंगे डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम अगर एब्सेंट रहेगा देन वी कॉल इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों की भी फंक्शंस अलग हैं। ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन बनाना। सो दिस राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगा, इसे हम कहेंगे सिक्रेटरी प्रोटीन्स। सिक्रेटरी प्रोटीन्स क्या होता है देखेंगे आगे। So this rough endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of secretory protein. इसी के साथ साथ smooth endoplasmic reticulum is involved in the lipid biosynthesis. अगर सेल में कहीं लिपिड चाहिए तो वहां पे हमारा केस ऑर्गेनेल काम करेगा जिसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गेनेल की बात करेंगे which is गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो सिक्रेटरी प्रोटीन बना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, तो वो प्रोटीन उस पर एक एड्रेस टैगिंग का काम करेंगी गोल्गी बॉडी। मतलब कि वो प्रोटीन की हमें टारगेटिंग कहाँ करनी है, वो प्रोटीन हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेजना है, लाइसोसोम के पास भेजना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भेजना है, या वो प्रोटीन हमें सेल के बाहर भेजना है, ये डिसाइड करेंगी गोल्गी बॉडी। मतलब ये गोल्गी बॉडी उस पर का एड्रेस रीड करेगी और उसी प्रोटीन को टारगेट करेगी। इसी के साथ हमारा जो एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है लाइसोसोम। सो लाइसोसोम का बेसिक फंक्शन है it is involved in the breakdown of complex substances। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये सेलुलर डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। कुछ अगर पॉइजनस सब्सटेंस भी आए तो इन पॉइजनस सब्सटेंस को भी ब्रेक डाउन करने का काम लाइसोसोम ही करती है। इसे इसीलिए नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। देन इसके बाद हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम कहेंगे पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम इन्वॉल्व रहता है बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर,
दो सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है बीटा ऑक्सीडेशन में। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब हम फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। तो एक तो हमारा सेल ऑर्गेनेल है पेरोक्सिसोम और उसी के साथ साथ एक दूसरा ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। किस कंडीशन में बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा और किस कंडीशन के अंदर पेरोक्सिसोम में चलेगा, ये हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। इसी के साथ एक लास्ट सेल ऑर्गेनेल बचा है जिसे हम कहते हैं वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज का। वैक्यूल चाहे प्लांट सेल के हो या एनिमल सेल के, इनका काम रहेगा स्टोरेज। दो कैटेगरी में भी एक सेल ऑर्गेनेल नहीं बैठता, उसे कहते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम ना सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंड है, ना इट इज डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंड। तो राइबोसोम के लिए हम एक अलग कैटेगरी बनाएंगे विच इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती है, वो सेल ऑर्गेनेल है हमारा राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये राइबोसोम के दो लोकेशन होते हैं। एक तो ये राइबोसोम हमें मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये बना देगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एक प्रोटीन बनेगा और उसी के साथ साथ राइबोसोम हमें मिलते हैं साइटोसोल के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर। जो प्रोटीन साइटोसोल में बनेगा उसे हम कहेंगे साइटोसोलिक प्रोटीन। दो तरीके के प्रोटीन बनते हैं हमारे सेल के अंदर, एक सिक्रेटरी प्रोटीन जिन्हें बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक दूसरा प्रोटीन जिसे राइबोसोम बनाता है जो प्रेजेंट होगा साइटोसोल के अंदर। इससे बनने वाला प्रोटीन इसे हम कहेंगे साइटोसोलिक प्रोटीन। इसी के साथ हम सब सेल ऑर्गेनेल्स डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करने के बाद हम शुरू करेंगे सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से। इसमें सब सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और उनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस किए जाएंगे, और इसी के साथ हम देखेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और साथ साथ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। सो दिस इज अ लेक्चर ऑन overview of animal eukaryotic cell. So thank you guys.